हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है टिस्का। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। टिस्का से उसकी जान पहचान होने के बाद तो जिंदगी में कोई कमी ही नहीं रह गई थी। बीच बीच में टिस्का उसके पास आती थी और उसकी रातों को गुलजार कर जाया करती थी। वह अपनी जिंदगी से काफी संतुष्ट था। खासकर टिस्का के आने के बाद से टिस्का समय समय पर उससे थोड़े बहुत पैसे लेती रहती थी, पर उसे इसका जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में उसे टिस्का से काफी कुछ मिलता भी था। परेशानी तब हुई जब टिस्का की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो टिस्का ने ऋषभ से बड़ी मांग कर दी। ऋषभ, मुझे ₹1,00,000 की सख्त जरूरत है। यह उसने ऋषभ के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या ₹1,00,000? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या टिस्का? ऋषभ ने चौंक कर उठते हुए कहा था। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तुम मुझे मना कर रहे हो। क्या इतना ही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया है? टिस्का ने प्यार से कहा। देखो, जो रकम मेरे बस में है वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर ₹1,00,000 इतने रुपए देना मेरे बस में नहीं है। ऋषभ ने उसे समझाने की कोशिश की। 6 साल की तनख्वाह के बराबर तो नहीं ना? एकाएक टिस्का का रुख बदल गया। अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूं तो 7 साल के लिए हवालात में चले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे में सबूत है कि तुम मुझे अपने साथ लाते रहे हो। यहाँ की हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़ों पर तुम्हारी करतूत के सबूत भी हैं। वैसे भी आजकल मी टू के चलते बड़े बड़ों की हालत खराब है, फिर तुम्हारी क्या बिसात है? यह क्या कह रही हो टिस्का? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। तुम पैसे के बदले में मेरे पास आती रही हो। ऋषभ ने दलील दी। देखो, ₹1,00,000 तो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तुम कैसे इंतजाम करोगे यह तुम जानो। 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। कहते हुए टिस्का चली गई और ऋषभ हैरान सा उसे जाते हुए देखता रहा। इसके बाद से ऋषभ काफी परेशान रहने लगा था। उसकी कुल तनख्वाह ₹15,000 महीने थी, जिसमें से 3-4 हजार रुपए तो वह टिस्का पर लुटा देता था। ₹2,000 घर भेज दिया करता था। बाकी उसके खाने पीने पर खर्च हो जाया करते थे। पैसों के लिए एकमात्र सहारा उसका मालिक था, जो 1-2 महीने से ज्यादा की एडवांस तनख्वाह नहीं दे सकता था। तो फिर क्या किया जाए? अगर टिस्का ने पुलिस में शिकायत कर दी तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 साल पहले ही वह दिल्ली आया था। कोई ऐसा जानकार भी नहीं था जिससे उसे पैसों की मदद मिल सके। ऋषभ दिल्ली के इलाके में एक प्लॉट पर बने छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में रहता था। प्लॉट के मालिक ने प्लॉट की देखभाल के लिए उसे वहां टिका दिया था। प्लॉट के मालिक की उस प्लॉट पर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट्स बनाने की योजना थी, जिसके लिए बिल्डरों से बातचीत चल रही थी। ऋषभ को महज ₹15,000 तनख्वाह मिलती थी। घर पर बेकार बैठे रहने के बजाय यह भी बुरा ना था। ना जाने कितने लोग दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मामूली तनख्वाह पर काम करने आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। कईयों को तो काफी खराब हालात में रहना पड़ता है, पर वह संतुष्ट था। रहने को झोपड़ी थी ही, वहीं कुछ कच्चा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे थी, जिसका बिल मालिक अदा करता था। काफी सोच विचार के बाद ऋषभ के दिमाग में एक ही उपाय आया, टिस्का को रास्ते से हटाने का। उसकी हत्या कर देना, पर लाश को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाएगा, यह बहुत बड़ी समस्या थी। काफी सोच विचार के बाद ऋषभ ने लाश को प्लॉट के एक कोने में फेंककर खुद पुलिस को सूचित करने की योजना सोची। वह खुद शिकायत करेगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा। अगली बार जब टिस्का आई तो ऋषभ ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपयों का इंतजाम किया है,
आगे से इतनी बड़ी रकम मत मांगना, मैं गरीब आदमी कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा। ऋषभ ने टिस्का को बाहों में भरते हुए कहा। टिस्का को इस बात से मतलब नहीं था कि ऋषभ ने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया है। मन ही मन उसने सोचा, रुपए तो मैं तुमसे हमेशा मांगूंगी, आखिर मजबूरी में तुम्हें अपना जिस्म देती हूँ तो उसका भुगतान तो देना ही होगा। टिस्का बोली, अगर जरूरत नहीं होती तो तुम्हें क्यों तकलीफ देती। फिर वह दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। ऋषभ सोच रहा था कि आखिरी बार टिस्का के जिस्म को भोग रहा हूँ, इसके बाद तो इसे खत्म कर देना है। इसलिए वह जमकर उसके बदन का मजा ले रहा था। टिस्का सोच रही थी कि आज 1 लाख रुपए लेने के बाद फिर कब उससे रकम मांगनी है। मौका पाकर ऋषभ ने टिस्का का गला दबा दिया, फिर चाकू से गले को रेत दिया और लाश को एक कोने में जाकर फेंक दिया। ऋषभ को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह आराम से सो गया। अगले दिन सुबह उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर जानकारी दी कि एक औरत की लाश प्लॉट के एक कोने में पड़ी हुई है। ऋषभ को यह गुमान था कि पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इसके लिए उसने खुद पुलिस से शिकायत करने की तरकीब अपनाई थी। शिकायत करने वाले पर पुलिस भला क्यों शक करेगी, उसने यही सोचा था। पुलिस ने आकर सबसे पहले टिस्का को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मरा हुआ बता दिया गया। पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। ऋषभ बहुत खुश हुआ, उसे अपनी योजना कामयाब होती दिखाई दी, पर उसे पता नहीं था कि पुलिस शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू कर देगी। विरोधाभासी बयानों के चलते वह पकड़ में आ गया और फिर मामला सुलझ गया। ऋषभ ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस को उस जगह पर भी ले गया जहां उसने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू छिपाकर रखा था। इस तरह टिस्का के लालच ने उसकी जिंदगी खत्म करवा दी और जिस्मानी आकर्षण ने ऋषभ की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।